हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं फ़िलहाल आप लोग के कुछ क्वेश्चन का जो है रिप्लाई एग्ज़ाम से रिलेटेड, कब एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम का देखिए। जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो जाता है, पेपर हो जाता है, उसके बाद कैंसिल हो जाता है, री एग्ज़ाम होता है, तो क्या उस डर से हम एग्ज़ाम ही देने ना जाए कि री एग्ज़ाम होगा, अभी नहीं देते हैं, री एग्ज़ाम होगा तब देंगे, ऐसा नहीं करते हैं ना। तो अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, टर जाए, आगे बढ़े, उसी डेट पे हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी जब तक ये ऑफिशियल सरकारी रिजल्ट पे शो कर दिया है, जो नहीं शो किया था 2022 के बाद से नहीं आया था, तो अभी कर दिया है, तो उसी को हमें ऑफिशियल मानना है और उसी की अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। एग्ज़ाम तो हो जाता है, उसके बाद भी कैंसिल हो जाता है, तो अभी इसका क्या ही कह सकते हैं। बस हमें जो डेट है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम है नहीं है, बाकी हमारा थियरी कंप्लीट हो जाएगा, तो बस हमें PYQ करना रहेगा, तो हमारा और बेस मजबूत होगा। भले ही जुलाई अगस्त में हो, कभी भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें और मजबूती मिलेगी और हमारा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा PYQ लगाने से। ये वाला जो क्वेश्चन है MCQ, इसको लगाने से ना एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, वो वाला फील होता है। ये थियरी पढ़ने से नहीं आइडिया मिलता है कि एग्जाम में कैसा आएगा। हमें एग्जाम का आइडिया तभी मिलेगा जब हम MCQ लगाएंगे। तो जब हम थियरी कंप्लीट कर लेते हैं, MCQ लगाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और अच्छे से तैयारी हो पाएगी। और कभी भी टरे एग्जाम कुछ भी हो, जब भी ऑफिशियल आ गया है तो हम उसी को मान के तैयारी करेंगे। जब भी नेक्स्ट आएगा देखा जाएगा। एग्जाम तो होने के बाद भी कैंसिल होता रहता है, यूपी वालों को क्या ही ले सकते हैं, यही होता है यूपी में। आज तक 2022 से कोई एग्जाम हुआ क्या, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ भी है। एक आध एग्जाम कैंसिल हुआ, री एग्जाम हुआ, कुछ फाइनल हुए, बाकी तो 2024 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, ना ही कोई फाइनल हुआ। क्या पता क्या करना है, यूपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ने कमेंट करा था कि मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नहीं मिल रहा है, तो वो मैं दिखाती हूँ कहाँ है, अभी दिखाती हूँ। कहीं तो मैं देखी थी, जो डाइजेशन है, श्वसन है, जो 11th का NCERT है, ये आगे का पेपर फट गया है मेरा, तो 11th के NCERT में ये पता नहीं ओल्ड है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं। आपने कमेंट करा था कि ओल्ड में है, तो मेरे पास ये है, तो मतलब 11th और 12th वाली NCERT मेरे पास है, उसमें है, लास्ट वाला सेक्शन जो है उसमें है। तो इधर मैं टॉपिक दिखा देती हूँ जो 255 से स्टार्ट है, और अभी मैं इसमें क्वेश्चन भी दिखाने वाली हूँ, कहाँ से उठते हैं क्वेश्चन। वो मैं एक टॉपिक सेलेक्ट करी हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, तो उसको दिखा दूंगी। जो इधर से देख रहे होंगे, पाचन का यहाँ से आ गया है, पाचन तंत्र, मतलब सारे टॉपिक हैं 11th के NCERT में है ये सारे। तो बहुत क्वेश्चन उठाते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन बने ये सारे मैं हाईलाइट करके रखी हूँ, जहाँ पेन से मार्क करी हूँ, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। और तैयारी हमें उस लेवल से करना है ताकि हमारा PGT जो भी एग्जाम है इस बार रुके नहीं। और जो कुमार मलिक और RK पिल्लाई की बुक सब लोग बताते हैं कि उसको भी सॉल्व करना है, नीट के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है। क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग इसमें ढूंढ के हमें एकदम करना है। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं नीट के अकॉर्डिंग, जो सारे के सारे नीट का बुक सब सॉल्व करने को बोलते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ से सब नीट के एग्जाम जो भी एस्पायरेंट है ना, NCERT पढ़ के ही नीट देते हैं, बोलते हैं इसी में से क्वेश्चन उठाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन अपना सेलेक्ट करके रखी हूँ। ये सब क्वेश्चन जो है ना, जितने मैं पेन से मार्क करी हूँ, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन एक टॉपिक से दिखाती हूँ, जो ये 11th की है। सारे के सारे टॉपिक हैं जितने मैंने टॉपिक बता रखा है, और मैं अभी आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाऊंगी कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं NCERT में। पढ़ना तो हमें सभी पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट कहाँ से उठा रहे हैं, क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चलेगा। जो चलिए मैं इसका दिखा देती हूँ। मानव स्वास्थ्य तथा रोग से तो भर की बीमारियां, जो बीमारियां हैं उसका क्वेश्चन आता ही आता है, और हर एक टॉपिक में आएगा क्वेश्चन। जो बीमारियां हैं मानव से रिलेटेड, मानव का दिया ही अलग से कि उसका बीमारियों का पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठाता है वो मैं बताऊंगी। जो ये फुल टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन पता चलता जाएगा। और क्वेश्चन पहले PYQ लगाने के बाद, अगर मतलब एक बार तो मैं बोलती हूँ ना कि NCERT को रेंडमली पूरा पढ़ जाइए, फिर उसके बाद PYQ लगाइए, एक बार पूर्वावलोकन लगाइए, यूथ लगाइए, कुछ भी एक बार उसका भी क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद NCERT पे आएंगे तो पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। तो चलिए देखिए, यहाँ से मैं बताती हूँ। जो ये यहाँ से मैं फुल पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बना, जहाँ से बन रहा है वहाँ से दिखा रही हूँ। जो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बनना स्टार्ट हो चुका है। जो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी कि कौन कौन क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, एस्कैरिस हो गया, इन सब से क्वेश्चन भर के आते हैं, और यही सब बीमारियों के जड़ हैं। मच्छर हो गए, सब है। तो देखिए टाइफाइड का है, ये क्वेश्चन भर के आते हैं। सारे क्वेश्चन है PYQ के, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि एक बार ये बुक पढ़ जाओ, फिर उसके बाद PYQ लगाओ, फिर बुक पढ़ो ना, तो पता चलता है कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप लोग अपनी बुक में एक बार मतलब एकदम दिखाने के बाद भी एक बार पढ़िएगा। मैं दिखा दी, यहाँ से आप लोग अपना उसमें मार्क करिएगा, फिर उसके बाद इस टॉपिक को एक बार पढ़िएगा, फिर देखिए क्वेश्चन कैसे नहीं सॉल्व होते हैं। बीमारियों से जो भी क्वेश्चन रहेगा सब सॉल्व होगा, आराम से ईजिली सॉल्व होगा। तो ऐसे ही है, मैं सारे ये क्वेश्चन वाले मार्क कर रखी हूँ, और क्वेश्चन तो वैसे ही रिपीट होते रहते हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन का है वही मैं दिखाऊंगी, बस कि कहाँ कहाँ मैं हाईलाइट करके पढ़ी हुई हूँ। और ये पता है कि कितने सारे क्वेश्चन ये हाथी पाँव है, किस
मतलब बैक्टीरिया जीवाणु किससे हो रहा है सब कुछ दिया हुआ है, मच्छर है, जीवाणु है, अमीबा है, सब कुछ A to Z। तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। और क्वेश्चन जो है ना बीमारियों का, इंसान का, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और एक लोग ने कमेंट करा था बायोस्टैटिक नहीं पढ़नी है, तो वो मेरे को एकदम बायोकेमिस्ट्री एकदम नहीं समझ में आता। वो एकदम जो ग्राफ भी दिया हुआ है ना एकदम लास्ट में दिया हुआ है, उतना ज़्यादा क्वेश्चन उसे नहीं आता है, इसलिए मैं उसमें अपना भी दिमाग मैं भी नहीं खपत कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। तो पहले से ही मैं उसका बस पीवाईक्यू के चक्कर में उसको एकदम फुल थ्योरी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे समझ में ही नहीं आता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको समझने की भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। बस जो मुझे अपना कमांड है उस पर मैं अपना कमांड और बना रही हूँ, ताकि मेरा अच्छे से तैयार हो पाए। और आप लोग ये देखते जाइएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ बने हुए, ये मैं उसी पे बस पेन का हाईलाइट कर करके अपना पढ़ी हुई हूँ। तो बस आप लोग को दिखा रही हूँ, अपने पे पढ़िएगा, फिर उसको हाईलाइट करिएगा, फिर उसको क्वेश्चन फिर से लगाइएगा। देखिए कैसे नहीं सॉल्व होता है, क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं। और एनसीईआरटी है ना कहानी की तरह रहता है ना, इसलिए समझ में नहीं आता है। हमें इसको एक बार पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन लगाते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं ना, तब पकड़ में आता है। जो मैं आप लोग से बताई भी हूँ कि मैं कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ चुकी हूँ, तो लेकिन फिर भी होता है कि तैयार नहीं है पूरा। अगर फुल टेस्ट लगाने बैठो ना तो अच्छा स्कोर नहीं बनता है। तो अभी तक मैंने फुल टेस्ट एक बार लगाई थी, अच्छा नहीं बना, तब से मैंने बंद कर दी, नहीं लगाई। उसके बाद से तो आप सोचती हैं पूरा थ्योरी पढ़ लिया जाए, उसके बाद लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कोई भी पीवाईक्यू नहीं है, जिस पेज पे है बस वो मैं दिखा रही हूँ। तो आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। और ये वाला जो लाइन है ना, ये आप पढ़िएगा तब पता चलेगा। ये कैंसर से भी बहुत सारे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सारे यहाँ तक है। इसमें से एक ही मतलब वो ये जो MCQ रहता है, एक ही वर्ड उठाएगा ना, 4 ऑप्शन देगा तो ऐसे ही एक एक करके ऐसे उठाएगा, एक ऑप्शन हमें मिल जाएगा कि हाँ यही है। तो ऐसे ही है, बस हमें उसमें से एक सेलेक्ट करना रहेगा। हम पढ़े रहेंगे अच्छे से एनसीईआरटी तो एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, याद नहीं रहेगा तो एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, इतना होता है। और इस डायग्राम से भी एक क्वेश्चन बना था जो नीट में बना था, मैं देखी थी, क्योंकि हमें अपना तैयार करना है। नीट की बुक से सब बोलते हैं पीवाईक्यू लगाओ, RK पिल्लाई, कुमार मलिक का जो नीट का बुक है उससे है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना देखती चल रही हूँ, करती चल रही हूँ। नीट का भी क्वेश्चन जहाँ से फंसा है उसको भी मैं हाईलाइट करी हूँ, TGT PGT है जो भी वो भी करी हूँ। सब कुछ मैं जितने क्वेश्चन बने हैं, कहीं से भी बने हैं, बस वो क्वेश्चन बने हैं तो मैं सारे हाईलाइट कर रखी हूँ, ताकि मैं सब पढ़ जाऊँ, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो छोड़ूँ नहीं। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं हाईलाइट करी हूँ। और पीवाईक्यू लगाने पर सब पता चलेगा। इस पेज में नहीं है, इस पेज में है। तो बस हमें पढ़ना है, मन से पढ़ना है, और ध्यान लगा के पढ़ेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये चैप्टर खत्म हुआ, अब इस पर नहीं है। तो ऐसे ही मैं अपना सब हाईलाइट कर करके पढ़ी हुई हूँ और अपना करती हूँ। ऐसा नहीं कि फुल मैं उसी पे डिपेंड हूँ, कोचिंग के नोट्स पे ही, क्योंकि ऑल टू ऑल इंग्लिश है तो हमें थोड़ा बहुत हिंदी में समझना है तो अच्छे से करना ही पड़ेगा, अपना खुद का तैयार करना ही पड़ेगा। होता है कोई गाइडेंस अपना देता है, लेकिन हमें मेहनत तो खुद ही करनी है ना। तो बस मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, बाकी साथ साथ आप लोग के साथ भी शेयर करती चल रही हूँ। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं। और बीमारियों वाला मैं बता दी, आप एक बार पूछ भी रहे थे आप लोग कहाँ से ये रोग का पढ़ी हैं, तो मैं सब एनसीईआरटी से ही कवर करी हूँ। तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो टॉपिक आप लोग बोल रहे थे कि इसमें नहीं है, तो 11th के एनसीईआरटी में और है सारे के सारे, और 12th में दोनों मिला के ही पढ़ना है, तो दोनों में मिल जाएगा। आप लोग जो मैं टॉपिक जिस बुक से बताई हूँ अगर उस बुक से पढ़ लेते हैं तो कोचिंग क्या खुद सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। एक हम कोचिंग ले लेते हैं कि कोई डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्शन मैं ऑलरेडी पहले बुक से ही पढ़ रही थी। एक सोची कि नोट्स वगैरह नहीं मेरा बढ़िया से प्रिपेयर हुआ, तब जाके मैं ली देखी कि LT ग्रेड का भी आ रहा है, बट अभी तक कुछ आता पता नहीं चला। देखते हैं कब आता है, लेकिन तैयारी अपनी करेंगे ताकि इस बार तो किसी में ना किसी में सिलेक्शन लिया जाए। बहुत दिनों से ऐसे ही हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं और वैकेंसी आने का नाम नहीं ले रहा है। एक आया भी है तो उसको क्लियर किया जाए, 2022 की अटकी पड़ी है, तो कम से कम 2025 में तो हम लोग सेलेक्ट हो जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कुछ भी क्वेरी सजेशन मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक से सब्सक्राइब।